कहते क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। बुद्ध का संयम नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किसमें सुनता है? अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा। बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसलिए तो अनुमति दिया। स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंजर नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा उसके माथे के ऊपर और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी समझ गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें? बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे? समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को। और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम पि साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूं, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार मेरा है। अहम पि क्षत्रियो बुद्धो पि क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूं, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं। क्यों? कोई कह रहा मेरे चाचा हैं, कोई मेरे भतीजा है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। हाँ, कहते मेरे हैं, मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते कि चलो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वो अस्थियां लेकर के जाएगा, जो जीतेगा अस्थियां लेकर के जाएगा। फिर द्रोण नामक एक ब्राह्मण उसी में से उठता है और समझाता है। क्या समझाता है आप भी समझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं मैं जान रहा हूं, बस अंतिम है, थोड़ा से और। मन नहीं थका है, शरीर थक गया है, दर्द कर रहा है, करने दीजिए। ये दुश्मनवे न है,
हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो द्रोण समझाते, क्या समझाते? सुनंतु भवन्तो ममेक वाचन अमहक्कं बुद्धो अहो खंतिवादो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस शरीर भागे सिया संपहारो। कहते हैं कि मेरी सभी बातें सुने, सभी लोग सुने। क्या सुने? अमहक्कं बुद्धो अहो खंतिवादो, हमारे बुद्ध जो हैं खंतिवादी हैं। और बुद्ध खंतिवादी हैं तो उन्हीं के शरीर की धातु के लिए अगर हम लड़ाई करें तो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस, उत्तम व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि खंतिवादी भगवान के लिए वो लड़ाई करें, उनकी अस्थियों के लिए लड़ाई करें। तो फिर बोले सब क्या करना चाहिए फिर? तो कहते हैं सब्बेव भवन्तो सहिता समग्गा शरीर धातुम करो मठ भागे विथारिका हो तु दिशा सुथुपा सब्बे जना चक्षुमंतो प्रसन्नाति। कहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करें? इन अस्थियों को 8 भागों में बांट लीजिए। क्या करें? 8 भागों में बांट लीजिए और अपने अपने जगह पे ले जाइए, अपने अपने राज्य में ले जाइए, वहां वहां स्तूप बनाइए। और अगर एक स्तूप बनाएंगे तो अधिक लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग सारनाथ जा सकते हैं, कुछ लोग बोध गया जा सकते हैं, कुछ लोग लुम्बिनी जा सकते हैं, कुछ लोग कुशीनगर जा सकते हैं ना। तो 8 जगहों पे बनाएंगे तो लोगों के लिए पहुंचना आसान होगा। जिसके लिए जो स्तूप नजदीक होगा वहां पहुंच करके बुद्ध की पूजा कर लेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो झगड़ा छुड़ाया, झगड़ा छुड़ाया। 8 भागों में अस्थियां बची और जिस पात्र से बांटा उस पात्र को द्रोण ने अपने पास रख लिया और उसने स्तूप बनवाया। और जहां भगवान को जलाया गया था, जिसे आज रामाभार स्तूप कहते हैं ना, वहां पे स्तूप बनाया गया। क्या किया गया? स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण से पहले भगवान ने आनंद को निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? कि आनंद, ये जो श्रद्धालु कुलपुत्र है ना, कुलपुत्रियां हैं, इनको 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। किसकी? 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। यथच भगवा जातो यथ यानंग पटिलाभो यथच धम्मंग आकाश यथच परिनिब्बुतो। जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया और जहां परिनिर्वाण प्राप्त किए, ये चारों स्थान पर जितने भी बौद्ध लोग, आज की भाषा में कहें तो जितने भी बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का कारण है, पुण्य का। इसमें कितने लोग हैं जो चारों धामों की यात्रा कराए हैं? चारों धामों की यात्रा करने वाले? ग्रुप लेकर के नहीं, अकेले की इस भाव से मैं आज जा रहा हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा चारों धामों की। इस भाव से किसने चारों धामों की यात्रा की? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। नहीं किया। एक धाम की भी यात्रा की क्या? श्रद्धा भाव से कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, किया? साधु साधु, बोलिए भगवान बुद्ध की। एक ही किया, लेकिन कैसे किया? श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा से किया तो उसका फल होने वाला है। उसका फल इमेत तामित की इतना है करके नहीं बताया जा सकता, बहुत बड़ा फल है। तो ये चारों धाम हैं जहां जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके अलावा पूजने के लिए तो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूजा करें। इस धरती पे गुरु, पिता और माता भी पूजनीय हैं। इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा हो ही उचित तिन्हि के सेवा। गुरु, पिता, माता ये तीनों पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े देवता हैं।
बुद्ध की पूजा के बाद फिर किसकी पूजा करना है? किसकी? बुद्ध की पूजा भी कैसे करेंगे? क्या अगरबत्ती लगा करके, आप फूल चढ़ा करके, आप माला पहना करके, दीपक लगा करके, सुगंधी लगा करके, हाँ, आरती उतार करके कैसे करेंगे? न एतत् कारणेन बुद्धो पूजितः। इस प्रकार से बुद्ध पूजित नहीं होते अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो। ये तब सही सिद्ध होगा जब आपके भीतर श्रद्धा है, तब फिर आप दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए, जैसे भी आपके मन में भाव जगता है पूजा करने की, पूजा करिए, फिर आपके लिए ये लाभकारी होगा। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को उपोषित रखिए, उपोषित रखिए। उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करिए, 4 ही बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए, भगवान बुद्ध को की पूजा करिए, पंचशील ग्रहण करिए, अष्टशील ग्रहण करिए। उस दिन हत्या मत करिए, उस दिन चोरी मत करिए। उस दिन हत्या का मतलब सीधे मेरे कहने का तात्पर्य है। और छोटे छोटे चीटे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी दिख जाए हत्या नहीं करना, न शरीर से न वाणी से। कभी कभी आदमी शरीर से नहीं मारता, वाणी से मार देता है, तो वाणी का मारा हुआ बोली तो गोली की तरह से लगता है, तो गोली भी न चलाएं, है ना। हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। उस दिन पति पत्नी भी ऐसे रहें जैसे भाई बहन हो, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श तक न करें। हाँ, उस दिन झूठ चुगली बकवास कटु वचन न करें। उस दिन नशे पते का सेवन बिल्कुल न करें, और हर दिन न करें। उस दिन 8 सील में ये भी है, लेकिन हर दिन के सील में भी सुरा मेरे उसे त्यागना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। और फिर उस दिन भिक्षुओं की तरह से 12 बजे से पहले भोजन करें, फिर भोजन नहीं करें। भोजन अगर आपको भूख लगे तो काली चाय पी लिया, दूध की भी नहीं, काली चाय पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया। बहुत नहीं रहा जा रहा तो एक आध फल खा लिया, थरिया भरना है ना। बहुत सारे उपासक लोग भी जब व्रत रहते हैं तो, है ना, अन्न थोड़ी ना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं खाना है, ठीक है। उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, ये आपका सील पालन होना चाहिए। उस दिन आप कोई भी प्रकार का बुरा नाच गाना, मेला तमाशा, हाँ, आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा या मोबाइल में ही आजकल तो सब कुछ घर ही में है। कुल तोप बंदूक कहाँ पे है? घर ही में। कुल अच्छा बुरा कहाँ है? घर ही में, हथवे में। तो उस दिन समझिए कि उस दिन मोबाइल से हाथ जोड़ लीजिए कि आज आपको छुएंगे नहीं, खाली फ़ोन से बतियाएंगे बस, कोई ज़रूरी हो गया तो, है ना। अब वो भी बतियाते हुए सील का पालन करेंगे। झूठ चुगली बकवास कटु वचन जितना कम बोलेंगे उतना ही आप सत्य का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा के बोल देंगे, कुछ घटा के बोल देंगे, कोई बात कड़वी लग जाएगी तो टटिया के बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उस दिन, ठीक है। और फिर क्या करना है? उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन नॉर्मल गद्दे पे सोइए, जैसे ये लगा है ना आपका, इसमें बहुत मखमली नहीं, ऐसे लगाया, और ज़मीन पे सोइए, ज़मीन पे लेट जाइए, बेड बिस्तरा नहीं। उस दिन एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करिए, एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करिए कि हाँ वो सोए। हम लोग भी अपने विहारों में नीचे ही सोते हैं। अब उपासकों के यहाँ आने के बाद उपासक कहते बनते यहाँ सोइए, यहाँ सोइए, जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाते हैं, जहाँ बैठा देते हैं वहाँ बैठ देते हैं, जो खिला देते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि अब उसके उनके ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ अनुचित कराएंगे तो नहीं करेंगे, हाँ। इतने भी अधीन नहीं कि कुछ कहें भंते जी थोड़ा गरिया दीजिए, तो गरियाएंगे नहीं। इतने भी अधीन नहीं, घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए ऐसा खर्रा व्यक्ति थोड़ा बुरा लगता है, और भंते पीड़दर्ती से एकदम कांटा की तरह से चुभते हैं। इसे चुभ रहे तो चुभे, क्या कर सकते हैं, हाँ। बुद्ध से ऐसे थोड़ी ना लोग जलते थे। क्यों जलते भैया? बुद्ध तो सच बोल रहे हैं, करुणा मैत्री की बात कर रहे हैं, तो भी लोगों को चुभते थे। लोग मारने के लिए इतना प्रयास करते थे, हाथी छोड़ते थे, पहाड़ ढकेल देते थे, हाँ।
आदमियों को भेज देते थे, जाओ मारो, लांछन लगा देते थे। चिंचार की कथा सुना है ना, सुंदरी की कथा सुना है? क्यों? बुद्ध ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सिर्फ सत्य बोला तो भी चुभते थे। क्यों? क्योंकि सच बोलने से झूठों की दुकानदारी गिरती है, उसके मान मर्यादा के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए पाली में उपोषित कहते हैं, है ना? पाली में उपोषित कहते हैं, और व्रत को पाली में कहें तो वत्त कहा। लोग व्रत को लेकर के भी झगड़ा करने लगते, गुणोपपज्यति। हाँ, ये श्लोक है, वत्तंगना परिपूरेंतो, जो व्रत पूरा नहीं करता है। वत्त शब्द आया हुआ है, वत्त भी होता, वत्त यानी व्रत, वत्त यानी व्रत। जो व्रत पूरा नहीं करता उसका सील भी पूरा नहीं होता है। इसलिए उपवास व्रत आपको पालन करना ही चाहिए। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को आप ये व्रत करिए। व्रत में क्या है? आपको उस दिन हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। उस दिन कोई साज श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सादा कपड़ा, कोई श्रृंगार पटार नहीं। उस दिन किसी भी प्रकार का ऊट पटांग, नाच गाना, मेला तमाशा, ये कुछ भी नहीं देखना है। ये समझिए एक सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करना है, एक भिक्षु की तरह से जीवन, भिक्षु की तरह से जीवन व्यतीत करना है। भिक्षु की तरह से नहीं, बहुत सारे भिक्षु भी घूमते हैं, कल मैंने बताया, ऐसे पहन लिए, लेकिन वो भिक्षु नहीं, क्या है? भिक्षु है। तनिको बोलेंगे तो टटिया आ जाएंगे, डंक मार देंगे, तो वो भिक्षु हैं। भिक्षु नहीं है, डंक मारने वाले। तो भिक्षु के जैसा जीवन यापन करना है। आप ये भी मत देखिए कि बनते प्रियदर्शी कैसे करते हैं। अगर आपको सील का पालन करना है तो आप जैसा भगवान के श्रावक संग है, जो नियम है, वैसा आप पालन करें, वैसा आप जीवन जिए। और उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। ये व्रत है तो सील का पालन करते करते उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति पूरति धीरो पुण्यस थोक थोकंपि याचिनो। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति पुण्य का घड़ा भर लेता है। तो उपोषित करके आप पुण्य का घड़ा भरें। फिर जिस दिन आप आवाहन करेंगी कि हे भगवान, मेरे घर में संकट है, मेरे बेटे के ऊपर आपत्ति आई है, अगर मैंने सच में उपोषित व्रत का पालन नियम से किया है, कोई शील नहीं तोड़ा, विनय के अनुसार किया है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य किया। इसे स्वर्ण शाम जातक में बड़े अच्छे से कहा गया। समय नहीं है, बस समय नहीं। अगली बार 10 दिन का रखना, 7 दिन का, तो थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा। जो बचा है उस दिन पूरा कर लूंगा। समय कम है, हम जानते हैं, आपको भी जाना है। तो हे भगवान, अगर मैंने उपोषित व्रत का पालन किया है, अगर मेरे पास थोड़ा भी पुण्य है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पिता की रक्षा हो, मेरी माता की रक्षा हो, मेरे मित्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। ये सत्य क्रिया करिए सब प्रकार से। किसी के आगे हाथ फैलाने की बहुत ज़रूरत नहीं। आपके पास खुद ही रुपया है, पुण्य का खर्चा करिए। लेकिन रुपया हो तब ना, नहीं तो उधार कौन देता है आजकल? बनते से कितना उधार लोगे? बनते से आशीर्वाद मांग ले, उधारी है। कितना उधार लोगे और कितना देंगे? बनते बार बार तो आएंगे नहीं। इसलिए खुद ही अपनी बैंक बनाओ, खुद ही जमा करो, अपना अकाउंट बनाओ, खुद ही जमा करिए, संचय करिए। जब आवश्यकता पड़े तो याद करके भगवान बुद्ध को उपयोग कर लीजिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और उपोषित के साथ साथ घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? माता पिता। घर के देवी देवता कौन है? माता पिता हैं। कितने लोग माता पिता की पूजा करते हैं? जरा हाथ उठाएं। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग करते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इतनी अच्छी धरती पे मैं बैठा हूं। साधु साधु।
हाँ? माता पिता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि गुरु पितुमा तुम हत्तम देना, हो ही उचित तिन्हि का देवा। आ वही भिक्षु अतिथि कछु गेहूं, भोजन पान यथा विधि देहूं। है ना? तो माता पिता सबसे बड़े देवता हैं, उनका उचित उपयोग करें, उनका उचित सत्कार करें, उनका उचित सम्मान करें, पूजा करें। ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे भी ऊपर भगवान बुद्ध माता पिता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्याति उच्चरे आहुनियो च पुद्दानंग पजानंग अनुकंपका। हाँ? क्या कह रहे हैं? माता पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जानते हैं ना? ब्रह्म का अर्थ होता है निर्माण करता, बनाने वाला, क्रिएटर। इस संसार को किसने बनाया? इस दुनिया को, धरती को किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। आपने देखा था? कोई देखा हो तो बताए। दादा पर दादा भी देखे हो तो वो भी बताएं कि हमारे दादाजी देखे थे। नहीं देखा ना कोई? जो ये कहता है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, तो वो अपने धर्म ग्रंथ से कह रहा है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा है। और बौद्ध लोग कहते हैं कि संसार को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बौद्धों ने अपना ग्रंथ पढ़ा है, उसमें से पढ़ के कहते हैं कि नहीं बनाया। न बनाते हुए उन्होंने देखा, न बनाते हुए इन्होंने देखा। दोनों लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ के बस क्या कर रहे हैं? सर फुटअव्वल। एक कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया, एक कहता है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो भैया दोनों किताब पढ़ पढ़ करके खाली लड़ाई कर रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। किताब पढ़ के सर फोड़ रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है। अपितु प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि हमको और आपको किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे ब्रह्मा कौन है? तो बुद्ध ने कहा ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता तुम्हारे क्या हैं? ब्रह्मा है, निर्माण करता है। पुब्बाचर्याति उच्चरे, वो सबसे पहले तुम्हारे गुरु हैं। क्या है? सबसे पहले गुरु हैं। उनसे पहला गुरु कोई नहीं है। अच्छा, आपको बोलना किसने सिखाया? किसने? माता पिता ने। अभी देखी छोटी सी बच्ची थी, बुलवाती हैं, बोलो बाबू मम्मी, बोलो बाबू पापा, दादा, चाचा, भैया, भाभी, सिखाते हैं ना। कौन सिखाता है? माता पिता। इसलिए पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं माता पिता। उनसे बड़ा कोई गुरु, उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है। आहुनियो च पुत्तानंग पजानंग अनुकंपका। पुत्रों के द्वारा वो क्या करने योग्य हैं? आहुनियो, बुलाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा कोई पुत्रों के ऊपर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोई देता है तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, माता पिता ज्यादा बैठे हैं और ज्यादा गोड़ पिराता हो, लड़कवा कहाँ बिगड़ल हो? सुना, लड़कवा के तो लियावे के चातरल, कन्या कहली ने लियाया, तोहरे कहले से तो बात ना मानी। हमारे कहले से के जाने मान जाए? हाँ, आपके कहने से मानता तो अब तक मान चुका होता, लेकिन नहीं मानेगा। मैंने इसलिए कहा कि खुद आए, बेटे बेटियों को लेकर के आए। कथा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी तो गई, हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है ना। तो सबसे बड़ी दया करने वाले कौन है? देने वाले कौन है? माता पिता। वही देते हैं और कोई नहीं देता। अनुकंपा वही करते हैं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता। इसलिए माता पिता सबसे बड़े देने वाले हैं। उनकी सेवा करना, उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। क्या करना? उनकी सेवा कैसे करना, पूजा कैसे करना? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च।
अच्छा, जो जो लोग कह रहे थे कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे होती है? जैसे हम बुद्ध की पूजा कैसे करते हैं? बुद्ध की मूर्ति को नहलाते हैं, पोंछते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? उत्साधने न नापने न पादनं धोवने न च। पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। क्या करना? नहलाना। और क्या करना? मर्दन करना, मालिश करना। कितने लोग अपने माता पिता का गोड़ दबावे ने, हाथ पांव? हाँ, यहाँ तो संख्या कम होगी। हाँ, उस और अपने आप को बौद्ध कहते बैठे, और हो सकता है माता पिता ना हो तो बात अलग है ना? तब तो कोई प्रश्न ही नहीं। क्या आपने ऐसा किया था? हो सकता है ज्ञान नहीं रहा हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चे देख करते नहीं, जो हम करते हैं वही देख के सीखते हैं। अगर आज हम करेंगे तो कल वो वही पालन करेंगे।